हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 करेंगे और जिसमें हम लोग केवल ग्राफ्स करेंगे। लास्ट क्लास को अगर मैं रिवाइज करूँ तो हमने बेसिक टर्म्स सारी पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारे हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स सारे कंप्लीट कर लिए थे नॉर्मल। आज इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ्स कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर 2 पढ़ते हैं आज, वेरियस ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्राफ्स की बात करूं तो हमें ग्राफ्स क्या क्या मिल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूं, उसी को मैं डिस्टेंस से रिलेट कर दूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, उसको मैं स्पीड से रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं। तो सबसे पहला काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ध्यान रखना। एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी फंसते हैं और पॉइंट्स हमें क्लियर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यार थर्ड क्वांटिटी कौन सी थी जिससे रिलेशन था, तो रिलेशन किससे था? वेलोसिटी से। तो सबसे पहले मैं ये सोच के चलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो कुछ केसेस हम बनाते हैं। सबसे पहला केस बात करते हैं, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो सर इसका मतलब क्या भाई? वेलोसिटी 0 है, हो गई। टाइम हमेशा आप एक्स एक्सिस में लेते हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस में लोगे। टाइम को एक्स एक्सिस में ही कंसीडर करना, ग्राफ बनाने में आपको आसानी मिलती है। एक सबसे पहली बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे, जो बिगिनर्स है, स्टार्टिंग है जिनकी, जो ग्राफ बिल्कुल आज पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, उनको ये समझ आना चाहिए कि टाइम को कभी पीछे नहीं ले जाएंगे। नॉट पॉसिबल। ग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ कि ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, आप टाइम पीछे नहीं जाना चाहिए। ये तो यार प्रैक्टिकली समझने वाली बात है कि टाइम कभी पीछे नहीं जाता, जो बीत गया वो खत्म। बात को समझो, पिछली क्लास में तुमने नहीं पढ़ा तो टाइम नहीं आएगा तुम्हारे पास कि दोबारा अच्छा लाओ बेटा, मैं बीते 3 महीने पुरानी बात है उसको तुम्हें लाओ पढ़ा दूं, तो उन 3 महीनों की तो बात आनी नहीं है यार। तो ऐसे समझो यहाँ पे कि टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता। चलो इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है। अब बॉडी रेस्ट पे है तो क्या कंडीशन आती है? रेस्ट में क्या पोजीशन चेंज होती है? जी बिल्कुल नहीं होती। मैं 2 घंटे बैठ के चेयर पे काम करता रहूं तो मेरी पोजीशन तो वही रही ना, बॉडी तो रेस्ट पे है ना। लेकिन टाइम बढ़ा? हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ा। 10 बजे पढ़ने बैठा था, 12 बजे उठा, जहां बैठा था वहीं से उठूंगा, लेकिन 10 से 12 हो गए, टाइम बढ़ गया, पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो मतलब क्या हुआ? टाइम बढ़ाते रहो, पोजीशन चेंज नहीं करोगे। पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट थिंग ये समझ आई कि अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पे है, तो उसका ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस चलेगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल क्लियर। अगर आ रही है तो कमेंट में यस दोगे, नहीं आ रही तो कमेंट में नो देना। कमेंट ही मार दिया करो भाई, पता चलता है इससे कि हाँ ठीक ठाक पढ़ रहे हैं हम। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है, टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलने लगा। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पहला पॉइंट समझ आ गया। बात करते हैं दूसरी, फॉर यूनिफॉर्म मोशन की। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर? आपने लास्ट क्लास पे, पिछले वाले लेक्चर पे इसको
बताया था। पिछले लेक्चर पे मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 किलोमीटर अगर मैं 1 मिनट में चला तो अगले 2 किलोमीटर भी अगले मिनट में चलूँ। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट अगर साथ साथ बढ़े तो इसका मतलब है कि लाइन कैसी आएगी, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, ये बात जानते हो आप। मान लो ये 2, ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 6, ये 6, तो बनाते चले जाओ डिविजन्स, क्या मिलता चला जाएगा आपको, एक स्लोप जो मिलेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन आपको ग्राफ कैसा मिला, लाइन क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मोशन मिला। एक्स ये है, वाई एक्सिस में आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रीट किया, एक्स एक्सिस में आपने टाइम लिया, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहां पे बेटा एक वर्ड मैं डिस्कस करूंगा, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये थीटा, इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है झुकाव विद एक्स एक्सिस। अरे सर क्या हिंदी इंग्लिश मारी, झुकाव विद एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे एक्स, ये मत करना सर आपने तो यहाँ मार्क किया है, ये वाली कोऑर्डिनेट वाली, इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं स्लोप। अब अगर यहाँ से मैं ये एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो इसका परपेंडिकुलर ये आएगा, बेस ये आएगा। परपेंडिकुलर में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, बेस में कौन है, टाइम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने कहीं पढ़ा था कि tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, बेस में टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। बन गई बात। यूनिफॉर्म मोशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, रटो मेरे साथ रटो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, दोबारा रटो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। 2 ग्राफ आपको पूरे पूरे प्रॉपर समझ आ गए। कौन कौन से समझ आए, बॉडी रेस्ट पे थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फॉर यूनिफॉर्म मोशन थीटा निकाला आपने, आपको पहली बात तो ग्राफ का नेचर क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। दूसरी बात क्या हुई, आपने इसका स्लोप निकाला, और स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये दोनों बातें समझ आ गई, ठीक सर समझ आ गई। तीसरी बात करते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या बनाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब भी आप ग्राफ बनाओ, ये टाइम ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ओरिजिन ले लिया, नॉन यूनिफॉर्म है यार, कैसे भी चलो मजे लेते रहो, जू 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 जू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है भाई। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तो मैं लेते चला आया, या ऐसे भी इसको घुमा दो, कैसे भी घुमा सकते हो, तुमने ऐसे बनाया, ऐसे 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 ले जाओ, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आपको क्या मिलता चला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देगा। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब क्या था बताओ, कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अच्छा, जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते टाइम में आप एक्सेलरेशन भी निकालोगे। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की बातें भी डिस्कस करता हूँ। तो बॉडी 2 तरीके से मूव करती है। पहला तरीका ये है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा हो, दूसरा तरीका ये है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो। उसको आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है मीन 0 से बड़ा है, दूसरा एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है मीन 0 से छोटा है। ऐसे समझो कि जब एक्सेलरेटेड मोशन में इंक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, ये कंडीशन क्या आएगी, मैं 4th पॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। सोचो एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है, बढ़ रहा है, बॉडी क्या करेगी, बड़ी तेज भागेगी, बड़ी तेज भागेगी तो ये कंडीशन आएगी। अगर कहीं आपको ऐसा ग्राफ दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ए है वो 0 से बड़ा है,
कहानी नहीं समझ आई भाई, सर क्या बना दिया आपने पैराबोला सा। लेकिन ये समझो, देखो भागा है, बड़ी तेज आया है, तो अगर ग्राफ उठ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, 0 से बड़ा है। यहीं पे बनाता हूं मैं अगला पॉइंट। ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ग्राफ उल्टा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आपका 0 से छोटा है। क्या ये पहले बताओ पांचों ग्राफ समझ आए आपको? अगर पांचों ग्राफ समझ आ रहे हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, इसको एक बार और रिवाइज करते हैं अच्छे से। वेलोसिटी रेस्ट पे है, टाइम एक्सिस के पैरेलल चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप जो आपका tan थीटा है वेलोसिटी देगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिगजैग लाइन कैसे भी आ जाए मतलब ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है आपको कर्व ये मिलेगा, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो कर्व ये मिलेगा। अच्छा, क्या सर ऐसे वाला ग्राफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ये वाला, ये टाइम है, ये एक्स है, मैं कह दूँ ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल, मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम पीछे जा रहा है। तो टाइम आपका पीछे नहीं जाएगा। वर्ड समझ आ गई बेटा? इसको नोट करो फटाफट। टाइम आपका पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। एक और बना लेते हैं जल्दी से। देखो, रेस्ट पे बना लिया आपने, यूनिफॉर्म मोशन पे बना लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे बना लिया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट है जो वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया आपने, ये t, ये x, और अगर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ये देखो x एक्सिस के साथ 90 से ज़्यादा बन रहा है ना थीटा। थीटा अगर 90 से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी अपनी ही रेफरेंस लाइन में लौटने की कोशिश कर रही है। नहीं समझे सर? यहाँ से चले थे, घूमे, और घूमते 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 मैं उसी पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसी पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अगर ग्राफिकल देखूंगा तो मेरा जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा बन रहा होगा। मीन बॉडी जो है वो अपने रेफरेंस लाइन के पास आने की कोशिश करती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा पूरा मैंने आपको समझा दिया। पहले तो नेचर ऑफ ग्राफ, इसको बेटा नोट करो जल्दी से, स्नैपशॉट ले लो। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डालो हेडिंग फटाफट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तीसरी क्वांटिटी कौन सी होती है जो उसको रिलेट करेगी? वेलोसिटी 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 टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ जी सर, एक्सेलरेशन रिलेट करेगी। तो जल्दी से सोच लो, थोड़ा बहुत यूज करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ आता है, पहला पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थर्ड क्वांटिटी कौन सी आई थी आपके पास? एक्सेलरेशन आई थी। अच्छा, एक्सेलरेशन आई थी तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम आपको किधर लेना है? एक्स एक्सिस में लेना है। वेलोसिटी इधर गई बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आपने लेक्चर नंबर 1 में इसको बता दिया था। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो बढ़ी नहीं रही, वेलोसिटी तो उतनी है। यहाँ पे a आपका कितना आ गया? 0 आ गया। सर बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सत्य वचन। v कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उतनी है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर वेलोसिटी आपने 5 मीटर पर सेकंड सेट कर दी तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चली जा रही है। ठीक। दूसरी बात, इफ एक्सेलरेशन
इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आप समझते हैं, जो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम में लिया था कि मतलब अगर इधर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इधर टाइम बढ़ रहा है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका जो स्लोप है वो क्या देगा सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। ठीक, तो आपको दो ग्राफ सीधे सीधे मिल गए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपने क्या किया, एक्सेलरेशन 0 था पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको ये यूनिफॉर्म लाइन में मिल गई। दोनों बातें समझ आ गई। अच्छा, अब अगर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन इज कांस्टेंट या इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, तब आप क्या करेंगे? रिटार्डेशन भी सर मैं पिछले लेक्चर में पढ़ चुका हूं सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो रिटार्डेशन हो रहा है यार, रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है सर, अभी आपने बता दिया। ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्ड हो रही है बॉडी, तो ये रिटार्डेशन के लिए आपने ग्राफ ऐसा वाला बना दिया। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तीनों पॉइंट समझ आ गए। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, रिटार्डेशन कांस्टेंट। देखो दोनों बातें यहाँ पे समझाई हैं मैंने। रिटार्डेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि रिटार्डेशन कांस्टेंट ऐसे आएगा, थीटा आपका 90 से ज़्यादा मिलेगा स्लोप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये स्लोप 90 से कम मिलेगी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। चौथा ग्राफ, इफ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव करती है, ये टाइम, ये वेलोसिटी बना दे यार, क्या जा रहा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे भी जा रही है, हमसे क्या मतलब कि यहाँ पे कैसे जाएगी, नोट करो बेटा फटाफट। अच्छा, अब यहां तक आपने पढ़ लिया। अब अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो और इंक्रीज हो, ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो, 4-5वां ग्राफ सर आप समझा रहे थे, इफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड increases रिस्पेक्टिवली। बॉडी का एक्सेलरेशन पहले डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, मतलब घटा बढ़ा। कंसेप्ट समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं कि पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, ये टाइम, ये वेलोसिटी। देखो भाई समझने वाली बात है, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो देखो अगर ये उठता हुआ ग्राफ चल रहा है ऐसे, तो यहां देखो ये ए डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डाउन होता हुआ ग्राफ आ रहा है तो ए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ए डिक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है। आप दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है? ये ग्राफ आपने समझा। अब यार वेलोसिटी टाइम अच्छा लगा मुझे। एरिया की अगर मैं बात करूं कि चलो स्लोप को तो आपने खूब अच्छे से निकाल लिया, मैं अगर एरिया की बात करूं कि कोई बॉडी है
ऐसे चली हुई, ये ग्राफ आपका बन गया। यहाँ पे टाइम है, ये वेलोसिटी है। एरिया निकालना है, एरिया प्रोडक्ट से निकलता है। तो एरिया मुझे क्या मिलेगा, एरिया मुझे मिलेगा वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। अरे रटो यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और यहीं पे अगर मैं कहता हूं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। कहानी खत्म। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये आपने सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंप्लीट किया। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझा दूंगा बिना बनाए, सब कुछ चलेगा। एक्सेलरेशन यहाँ चलेगा, टाइम यहाँ चलेगा। बस एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या मिला आपको, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है या स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, तो तुम्हें और चीजें कंप्लीट होंगी। एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। मैं डायरेक्ट बुक से न्यूमेरिकल लिखता हूं इस पे। आपके सामने क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body moving in a straight line is shown in figure. अच्छा, find the displacement and distance traveled by the body in 10 seconds. ठीक है, ग्राफ बना देते हैं पहले। ये 0 है, ये 10, 20, ये 10, ये 20, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, टू, 4, 6, 8, 10। ये टाइम है, सेकेंड्स में गिवन है, और ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में गिवन है। ठीक है, चलो अब पहले ग्राफ क्वेश्चन देख लो बेटा, अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। कह रहा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको और डिस्टेंस चाहिए। दोनों बातों को पहले डेप्थ पे आओ और उनकी बातों को समझो। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, अच्छी बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर इन दोनों की बात को मैं इस क्वेश्चन पे सोचूं कि क्या हुआ होगा, तो पहले देखो ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है।
या डिस्टेंस देता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस देता। आपकी बॉडी ए से चली है, ओ से चली है, ए बी सी डी ई तक आई है, मान लो इसको ई है, ठीक है। इसको भी कुछ कह लो क्या, कुछ तो दिया नहीं है, इसको चलो एफ कह लो। इस कंसेप्ट पे अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, तो मुझे पूरे ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा सम करके। रटो बात को, पूरे ग्राफ का एरिया मुझे ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल ओ ए बी, क्या निकालूं मैं, एरिया ओ ए बी प्लस एरिया बी सी एफ प्लस एरिया क्या, एफ डी ई। ट्राइंगल के एरिया आपको फाइंड आउट करने आते हैं। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, 4 परपेंडिकुलर आ गया तो बेस कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो इसका एरिया क्या निकला, हाफ बेस इंटू हाइट आएगा। इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाओगे तो देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 20, बेस कितना हुआ 6, तो इसको मैंने लिया हाफ बेस इज व्हाट 6, हाइट इज व्हाट 20 प्लस एरिया बी सी एफ, बेस कितना है 8 - 6 2, हाइट कितनी है 20 प्लस सी डी एफ, इसका बेस कितना है 10 - 8 2 और हाइट कितनी है 10। ये मैं नहीं कह रहा कि तुमको समझ आना चाहिए, लेकिन आ गया होगा समझ। 3 1 1 60 80 90 90 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का बेटा एक फंडा होता है फाइंड आउट करने का, जो ऊपर है उसको तो प्लस करो और जो नीचे है उसको माइनस करो, क्योंकि ये मतलब बिलो है, ये पीछे आ गया होगा, पीछे आ गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला माइनस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, एरिया ओ ए बी माइनस एरिया बी सी एफ प्लस एरिया एफ डी ई। ये तो निकाल रखे यार, मजे आ गए हमारे। ये 60 10 नहीं 20 है ना, ये प्लस 10 कितना आया 40 50 मीटर, आंसर खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्राफ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नोट करिए बेटा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का मैं एक काम करूंगा, मैं एक क्लास पूरी आपके ग्राफ के न्यूमेरिकल्स पे बनाऊंगा। अब जल्दी से एक पॉइंट और खत्म कर लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक स्पीड में उसको खत्म करते हैं तो ग्राफ आप सारा खत्म कर लोगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो बच्चे 9th में हैं अगर वो ये देख रहे हो, या जो बच्चे 11th में हैं, उन दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 9th वालों के लिए 3 नंबर का आएगा, 11th वालों के लिए भी पूछा जा सकता है। मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन में बनाता हूं। इनिशियली सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए पे है, उसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, इनिशियली है। उसने चलना शुरू किया, चलते 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 टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चलना शुरू किया, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको स्लोप ये मिलेगा, बी पॉइंट पे आपको स्लोप मिल गया, ठीक। बी पॉइंट पे पहुंचे, इसको आप सी मान लो, तो ये आपकी कितनी हुई
इसको D कह लो, इसको E कह लो। तो ये 20O से D क्या है हमारे पास V, ये स्लोप थीटा, ये आपके पास क्या है टाइम। ग्राफ समझ आ गया होगा, ग्राफ समझ आ गया। बेसिक कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा जल्दी से समझाऊंगा मैं इसको। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पीछे से पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन मिलता है। तो इन ट्राइंगल BAE स्लोप आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर BE बेस AE। चलो इसको यहीं कैलकुलेट करता हूं मैं BE को। BE का मतलब हुआ पूरा V माइनस U। तो क्या मैं स्लोप की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन। BE की जगह क्या लिख सकता हूं, V माइनस U। AE की जगह क्या लिख सकता हूं, T। तो V माइनस U क्या आया, AT। तो V इक्वल क्या आया, U प्लस AT। खत्म। फर्स्ट इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई। ग्राफिकल मेथड से आपने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे आऊं अगर, तो एरिया ऑफ ग्राफ निकालो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया जो मुझे दिख रहा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, OAEC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। तो ये S हुआ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो S इक्वल OA क्या है U, OC क्या है T, AE क्या है T, BE क्या है V माइनस U। V माइनस U क्या है हमारे पास, 80। तो S इक्वल हमारे पास क्या आ गया, UT प्लस हाफ T इंटू 80। तो S इक्वल क्या आ गया, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर। ये सेकेंड इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई। अच्छा, फॉर थर्ड, इसी ग्राफ को, क्योंकि हमें टाइम एलिमिनेट करना है, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा देखूं तो क्या मुझे COAB एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, या OABC पूरा एक साथ लगाओ एरिया। एरिया इक्वल मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, OABC। तो एरिया S, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पढ़ा हुआ बेसिक मैथ्स। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA प्लस BC। हाइट क्या है, AE। तो S इक्वल हाफ, OA क्या है U, BC क्या है V, AE क्या है T। T को यहां से निकाल लो यार। T क्या आ जाएगा, V माइनस U अपन A आ जाएगा। दोबारा समझो, T क्या आ जाएगा, V माइनस U अपन A आएगा। यहां रखो। तो S इक्वल आ गया हाफ U प्लस V माइनस U अपॉन A। अब मैं क्या करूंगा, A प्लस B, A माइनस B हमारे पास क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो V स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2A। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2AS आ गया। तो V स्क्वायर क्या आ गया, U स्क्वायर प्लस 2AS। ये बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन होती है। दोबारा समझो, पहली इक्वेशन के लिए आपने स्लोप लगाया, दूसरी इक्वेशन के लिए एरिया अलग अलग निकाला, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का, और तीसरी इक्वेशन के लिए आपने सिंपल ट्रेपेजियम लगा दिया। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हमने सारा ग्राफ कंप्लीट किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफ से कंप्लीट किए। इसको नोट करो। तो ग्राफ का पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।